प्रदर्शनी का अवलोकन और उसके बाद मंच पर आगमन। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय गृह मंत्री, मंत्री गृह, जेल, विधि विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉक्टर राजेश राजौरा जी, डीजीपी एमपी श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी जी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप प्रज्वलन में साथ में हैं भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी, आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मित्रों, मध्य प्रदेश में हम मध्य प्रदेश का हर नागरिक मध्य प्रदेश को श्रेष्ठतम सोपान पर ले जाने के संकल्प को दोहराते हैं मध्य प्रदेश गान की शक्ल में। अब हम मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति करने जा रहे हैं, जिसे हमारे ही पुलिस बल के ऑर्केस्ट्रा दल के साथी प्रस्तुत करेंगे। आप सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम आरंभ करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश गान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। विंध्याचल सा भाल नर्मदा का जल जिसके पास है, यहाँ ताप्ती और बेतवा का पावन इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी हो, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है।
क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान, यहाँ महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान। यहाँ कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। चंबल की कल कल से गुंजित कथा तान बलिदान की, खजुराहों में कथा कला की, चित्रकूट में राम की। भीम बेटिका आदि कला का पत्थर पर अभिषेक है, अमृत कुंड अमरकंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश, आओ सवारे अपना मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र वितरण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में अब हम स्वागत का सिलसिला आरंभ कर रहे हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि आप पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का और उसके पश्चात माननीय मंत्री गृह, जेल, विधि एवं विधायी कार्य तथा संसदीय कार्य मध्य प्रदेश डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। सबसे पहले स्वागत माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। तुलसी का पौधा देकर हम ये स्वागत कर रहे हैं। आपकी ओर से आज स्वागत माननीय गृह मंत्री जी का पुलिस महानिदेशक महोदय कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी साहब से विनम्र आग्रह है कि आप भोपाल की माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी का स्वागत करें। माननीय महापौर जी का स्वागत और अब अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग डॉक्टर राजेश राजौरा जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से आग्रह है कि आप कृपया स्वागत उद्बोधन हेतु पधारें। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री एवं हम सभी के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, पुलिस विभाग के हितों की रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध रहने वाले हमारे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, विभाग के प्रस्तावों के प्रति सदैव सकारात्मक रहने वाले हमारे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी, मेरे सहयोगी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारीगण,
व मीडिया के बंधुओं, आज का दिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। जोश और उत्साह से भरे हमारे ये 6000 चयनित युवा साथी आज पुलिस परिवार में शामिल होने जा रहे हैं। किसी भी परिवार में जब किसी नए सदस्य का आगमन होता है तो पूरे परिवार में हर्ष और आनंद का वातावरण होता है। आज आप लोगों को अपने परिवार में पाकर पूरी मध्य प्रदेश पुलिस में भी हर्ष और आनंद का वातावरण है। साथ ही एक अनूठा और अभूतपूर्व अवसर यह भी है कि प्रदेश के इतिहास में और संभवतः देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय आपको नियुक्ति प्रमाण पत्र देने और अपने आशीर्वचनों से आपसे जुड़ने के लिए स्वयं यहां विद्यमान हैं। आपके व्यावसायिक जीवन की इससे सुखद और शुभ शुरुआत नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश पुलिस हमेशा से दृढ़तापूर्वक निर्बल के साथ खड़ी हुई है और पीड़ित को एक आत्मीय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध रही है, चाहे वह महिलाओं के प्रति हो, बालक बालिकाओं के प्रति हो या अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रति हो। यद्यपि हमारी प्रदेश के नागरिक अत्यंत सुसंस्कृत एवं शांतिप्रिय हैं, तथापि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण समय समय पर चुनौतियां आती रहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप मध्य प्रदेश पुलिस ने सभी प्रकार के माफियाओं को समूल नष्ट करने में उल्लेखनीय कार्य किया है। उत्तर में डकैती की समस्या हो, पूर्व दिशा में नक्सलियों की हरकतें हों या अन्य स्थानों पर संगठित अपराध हों, हमने सभी का डटकर मुकाबला किया है और विजय प्राप्त की है। हमारे उत्कृष्ट विवेचकों की पैनी दृष्टि और कड़ी मेहनत के कारण कोई जघन्य अपराध करके अपराधी बचता नहीं है। आप एक ऐसे प्रदेश की पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक पुलिस कर्मचारी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं तथा उनकी सभी आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील एवं सकारात्मक रहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करने एवं उनके सर्वांगीण विकास व कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए लगातार वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं अपने पुलिस कर्मियों के हित में प्रारंभ की हैं। मैं आप सभी के सुखद भविष्य की कामना करता हूं और पुलिस परिवार में शामिल होने पर आपको हृदय से बधाई प्रेषित करता हूं। साथ ही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने उदात्त मानवीय मूल्यों से मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे। अब आपका प्रशिक्षण शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है कि आप प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हुए राष्ट्रध्वज के समक्ष ली गई शपथ को साकार करेंगे और प्रदेश पुलिस को अपने समर्पण और उत्कृष्ट सेवाओं के माध्यम से देश भर में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने में सहभागी बनेंगे। पिछले 2 दिनों में बहुत ज्यादा बरसात हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत करके इस स्थान को कार्यक्रम आयोजित करने के योग्य बनाया गया है। उसके बावजूद भी यदि कोई आपको असुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी। नव आरक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के इस अवसर पर हमने मध्य प्रदेश पुलिस के कार्य संस्कृति को संजोते हुए एक लघु फिल्म तैयार की है। आइए देखते हैं। देश भर की पुलिस को स्मार्ट पुलिस बनाना प्रधानमंत्री जी का सपना है। प्रधानमंत्री जी के इसी सपने को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में साकार कर रही है मध्य प्रदेश पुलिस। वर्ष 1956 से अस्तित्व में आई मध्य प्रदेश पुलिस कर्तव्य की कठिन राह पर अनेक उतार चढ़ावों से तो गुजरी,
पर कभी हारी नहीं। एक समय डकैतों का आतंक स्थल बन रहे मध्य प्रदेश को इन्हीं जवानों ने डकैती मुक्त करवाया। इसी बीच वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कर्मठ नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिला। मुख्यमंत्री जी ने आते ही प्रदेश की पुलिस के हौसले को विस्तार दिया। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है और विकास की पहली शर्त है बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति। एक जमाने में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में डकैतों का आतंक था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने टास्क अपने हाथ में लिया और आज कोई सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया, नक्सली मध्य प्रदेश में नहीं फैल पाए। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सलवाद से निपटने के लिए विशेष रूप से गठित की गई हॉक फोर्स को बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री जी खुद इस बात के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि जो हॉक फोर्स के जवान हैं, हमारे जो एसएस के जवान हैं, उनकी कैसी परिस्थितियां हैं, कैसा काम वो कर रहे हैं, उन लोगों की समस्याएं तो नहीं है और जहाँ तक संभव है उनका निराकरण किया जाए। विशेष आसूचना शाखा का गठन किया गया। सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त कैंप लगाए गए। इन्हीं सब प्रयासों के चलते नक्सलवाद मध्य प्रदेश में पनप नहीं सका। नागरिकों की त्वरित सहायता के लिए वर्ष 2015 में डायल 100 सेवा शुरू की गई। कॉल करने से 5 मिनट के भीतर पुलिस सहायता पहुंचाने वाली ये सेवा आज अपराध पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश पुलिस ने भू माफियाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय माफियाओं पर नकेल कसी। सिमी, जेएमबी और पीएफआई जैसे संगठनों का खात्मा किया। बेटियों को प्रोत्साहन देने वाले मध्य प्रदेश में महिला अपराध को रोकने के लिए पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और विशेष रूप से महिला सुरक्षा शाखा का गठन किया गया। आज प्रदेश के सभी जिलों के 950 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क एवं 52 महिला थाने स्थापित हैं। इसके अलावा निर्भया पेट्रोलिंग, महिला जागरूकता अभियान, परामर्श और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसी अनेक सेवाएं दी जा रही हैं। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से नियमित अपग्रेड हो रही मध्य प्रदेश पुलिस के पास आज CCTNS जैसी टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा सिर्फ एक फोटो या फिंगरप्रिंट के माध्यम से अपराधियों की पहचान जैसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के 2 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। आज प्रदेश के अधिकांश शहरों को अत्याधुनिक CCTV कैमरों से लैस किया जा चुका है। EFIR, बेहतर साइबर अपराध नियंत्रण, उत्कृष्ट फॉरेंसिक लैब जैसी सेवाएं प्रदेश पुलिस की कार्य प्रणाली को उन्नत बना रही है। प्रदेश को अपराध मुक्त बनाए रखने में दिन रात एक करने वाली हमारी पुलिस को प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट थाना भवन, आधुनिक वाहन, पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधा युक्त आवास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये पुलिस की कर्तव्य परायणता का ही नतीजा है कि प्रदेश में सिंहस्थ जैसे वैश्विक आयोजन शांति, सद्भाव और पूरी गरिमा के साथ संपन्न होते हैं। महामारी के मुश्किल दौर में भी मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने मानवीय होने का भी परिचय दिया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन दबंग हो, दादा हो, तोड़ दो ऐसे लोगों को। उनके लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं, छोड़ूंगा नहीं उनको। जन सेवा की हो निष्ठा, देशभक्ति की है कसम, अधिकारों की हो रक्षा, तुम्हारे साथ खड़े हैं हम। भारत के दिल की मिट्टी हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम, निर्बल की ताकत है हम, मध्य प्रदेश पुलिस है हम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री महोदय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया उद्बोधन हेतु पधारने का कष्ट करें। बस भाई, मंच पर आसीन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय अपने जीवन का
सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश को देने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, मंच पर आसीन भोपाल की प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी, गृह विभाग के एसीएस आदरणीय राजेश राजौरा साहब, डीजीपी पुलिस आदरणीय सुधीर सक्सेना साहब, आदरणीय संजीव समी साहब, अन्य उपस्थित हमारे सभी अधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित पत्रकार बंधुओं और जिनका जोश देखते ही बनता है ऐसे हमारे सभी नवारक्षक, आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं जो अपने कर कमलों के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। मित्रों, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए तो एक बार उठकर अभिवादन बनता है, अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में अपने प्रिय नेता का जोरदार अभिवादन करो। दूर तक गूंज जानी चाहिए हमारे प्रिय नेता की, जिसने नवाचार मध्य प्रदेश के अंदर करके उनको संदेश दिया है। जो झूठी घोषणाएं किया करते थे, जो कहते थे कि रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, दोनों ही नहीं दिया। जोरदार तालियों से करतल ध्वनि के साथ अपने प्रिय नेता का स्वागत करें, वंदन करें और अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। बैठे। मित्रों, ये मध्य प्रदेश की सरकार है और शिवराज सिंह जी का नेतृत्व है, जो कहा सो किया। और इसलिए मैंने कहा कि अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस प्रदेश को देने वाले 24 घंटे आठों पहर और रात और दिन जो व्यक्ति समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं, प्रधानमंत्री जी के उन वचनों का श्रेष्ठता के साथ नीचे तक पालन करना, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, ये भाव लेके मन में आप सबके सामने है। अभी डीजीपी साहब बता रहे थे किस तरह से नक्सलियों का दमन किया, फिल्म में भी दिखाया, लेकिन यह भी उसमें आना चाहिए कि हमारी सरकार थी, उनके साहस और पराक्रमों को पूजने के लिए पूरी सरकार बालाघाट गई और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया। उनके हौसले अफजाई में यह सरकार कभी कमी नहीं रखती है। आप सबको मालूम है कि हमारे पुलिस के जवानों ने हिंदुस्तान के अंदर अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया। कभी यह भाव मन में रहता होगा कि चौराहे पर हमारा जवान खड़ा है, तो हो सकता है कि उसका ध्येय कुछ और हो, लेकिन जब लॉकडाउन लगा, जब ट्रेन बंद थी, जब प्लेन बंद था, ऑटो बंद थी और रिक्शा भी बंद था, तब भी हमारा जवान चौराहे पर लॉकडाउन को सफल कराने, हमारी जान को सुरक्षित रखने के लिए खड़ा था। और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उसमें कोई कमी नहीं रखी। कोरोना खत्म होते ही हमने कोरोना योद्धा पुरस्कार, हमारी सरकार ने 39,165 जवानों को कोरोना योद्धा पुरस्कार से नवाज दिया। हमारी सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे नेता की मान्यता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीना सूखने के पहले मिल जानी चाहिए। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के बाद में हमने क्रमोन्नति दी। हमारे कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई और टीआई को एसडीओपी कार्यवाहक बनाकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये एक नई परंपरा और सबसे पहले मध्य प्रदेश के अंदर शुरू की, जो आप सबके लिए शुरू की थी। हमारा जवान ऊनी कैप लगाता था अंग्रेजों के जमाने का। कोरोना के 45 टेम्परेचर में ऊनी कैप। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया
कि ये ऊनी कैप लगाए हुए हैं। उन्होंने तत्काल इस निर्णय को बदला कि नई कैप को हमें बदलने की शुरुआत करनी चाहिए और एक सुधार की शुरुआत मध्य प्रदेश की सरकार ने की। EFIR हो या FIR आपके द्वार हो, यह शुरुआत भी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और ऊनी टोपी को बदला। EFIR को लेके आए, FIR को लेके आए, नवाचार किया। जैसा आप सबको मालूम है कि हरियाणा के गुड़गांव में हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा एक नई शुरुआत और नई पहल समाज के सरोकार के लिए की गई, माननीय अमित शाह जी के द्वारा। मित्रों, आप नौजवान साथी हैं, आप में करने का जोश है, आप में करने का जुनून है, आप में करने का जज्बा है और इसलिए आज से समाज की जिम्मेदारी आपकी होगी और आपकी जिम्मेदारी इस सरकार की होगी जो सामने बैठे हुए हैं। आप किसी बात की चिंता मत करना। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल बगिया में फूल नहीं खिलते मेरे मित्रों। और इसलिए मेरे कहना है कि भाव अच्छे रखो, कर्म भी अच्छे रखो और वाणी भी अच्छे रखो। ये मध्य प्रदेश की पुलिस के जवानों, आपकी फूल बगिया ऐसे महकेगी कि हम हिंदुस्तान के अंदर एक नई छवि लेके आप सबकी मेहनत से, आप सबके परिश्रम से, आप सबकी योग्यता से लेके आएंगे। आपकी वाणी में ओज है। अभी मेरा मित्र पुलिस के जवान वो गाना गा रहे थे जो गाना कभी गायकों ने गाया था, और क्या गाना गाया आप सबने। वास्तव में आप साधुवाद के पात्र हो, आप धन्यवाद के पात्र हो, आप वंदनीय हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरफन मौला आपको मिलेंगे, जवान तो हमारे जवान मिलेंगे। और मेरे मित्रों, आप समाज के बीच में जा रहे हो, आप एक ड्रेस लिए हुए, यूनिफॉर्म लिए हुए हो, समाज के अंदर अलग से दिखोगे। घर से निकलने वाला कोई भी पुरुष हो, महिला हो, किसी भी भाषा का, समुदाय का, जाति का हो, आपके कारण से आज मध्य प्रदेश सुरक्षित हाथों में महसूस करता है। और ये भाव हमें और मजबूत करना है, ये भाव हमें समाज के अंदर लेके आना है। जैसे हरफन मौला आप हो, वैसा का जैसी मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उस कसौटी पर काम करते हुए हमें खरा उतरना है। मेरे मित्रों, कोई भी आप अच्छे काम कर रहे हो और कोई शक करे तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, अच्छे कर्म पे लगे रहना। क्योंकि शक हमेशा सोने पर किया जाता है, कोयले पर कभी कोई शक नहीं करता है। आप सोने सा खरा उतरे, कुंदन सारा खरा उतरे और मध्य प्रदेश सरकार की छवि को, और मध्य प्रदेश के आप एक अंग हो, सरकार के आप एक अभिन्न अंग हो, और उस अंग को आप मजबूती के साथ में सबसे छोटी इकाई के नाते आप बुनियाद के वो मजबूत पत्थर हो जिस पर मध्य प्रदेश के विकास की इमारत रखने के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है। बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत अपने परिवार में शामिल करने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप नवनियुक्त आरक्षकों को नियुक्ति प्रमाण पत्र का वितरण अपने कर कमलों से करें। सबसे पहले श्री भोजराज धुर्वे, आपकी पदस्थापना मंडला में है। श्री भोजराज धुर्वे। सुश्री शांति अहिरवार, आपकी पदस्थापना छतरपुर में है। सुश्री वर्षा नागले, आपकी पदस्थापना बैतूल में है। श्री इंद्रजीत सिंह, आपकी पदस्थापना इंदौर में है।
सुश्री जेनिस कुरैशी, आपकी पदस्थापना भोपाल में हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय देवियों सज्जनों, हमारे ही दो साथी अब नव आरक्षक के तौर पर अपने अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित हैं सुश्री वर्षा सोलंकी जी, आपकी पदस्थापना खरगोन में है। आपके इन साथियों की आवाज आपकी ही आवाज है। आइए इनका स्वागत करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी तथा वरिष्ठ अतिथि गणों को मेरा सादर प्रणाम। महोदय जी, मैं वर्षा सोलंकी धार जिले के एक छोटे से गांव उमरबंद खुर्द की निवासी हूं। मैंने अभी दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के पुलिस विभाग जिला खरगोन में आरक्षक के पद पर नियुक्त हुई हूं। मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हूं। मेरे पिताजी एक साधारण किसान हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया तथा इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सके। मेरी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मेरे गांव के शासकीय स्कूल से संपन्न हुई, जहां मुझे मध्याह्न भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म तथा पुस्तक वितरण का निःशुल्क लाभ मिला। मेरी हाई स्कूल व हाई सेकेंडरी की पढ़ाई कुक्षी के उत्कृष्ट कन्या छात्रावास में रहकर वह स्नातक की पढ़ाई इंदौर के पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में रहकर संपन्न हुई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी जाने वाली योजनाओं से मेरी पढ़ाई लगभग निःशुल्क हुई, जिससे मैं अपने माता पिता पर आर्थिक रूप से भार नहीं बनी और मेरी पढ़ाई निरंतर चलती रही। जब रोजगार ढूंढकर अपने पैरों पर खड़े होने की बारी आई तो मध्य प्रदेश पुलिस की पारदर्शी व समयबद्ध प्रक्रिया ने सही मायने में मेरी मेहनत का फल दिया और आज मैं समाज के सामने एक सक्षम नारी और जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़ी हूँ। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए शासन द्वारा बनाए गए छात्रावास व छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना से मुझे बहुत मदद मिली। यदि इन योजनाओं का मुझे लाभ ना मिलता तो शायद इस स्तर तक पहुंचने में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। आज पुलिस विभाग में आकर मुझे बहुत खुशी और गौरव महसूस हो रहा है और मैं इस पद पर रहकर कमजोर तथा असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच की नव आरक्षक सुश्री वर्षा सोलंकी जी और अब श्री आकाश कुशवाहा, जिनकी पदस्थापना टीकमगढ़ में हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सम्मान्य अतिथिगणों एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नवारक्षक आकाश कुशवाहा, मेरी पदस्थापना जिला टीकमगढ़ में है और मैं जिला निवाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे पिता कृषक एवं मजदूर हैं। मैंने मेरी स्कूली शिक्षा गांव के ही शासकीय विद्यालय से पूरी की है। उस समय मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, परंतु माता पिता ने कठोर परिश्रम कर मुझे पढ़ाकर मेरे सपनों को साकार करने में भरपूर सहयोग प्रदान किया। आगे की उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं शहर आया, जहां मुझे मध्य प्रदेश छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त हुआ। मैंने बचपन से ही पुलिस बल में भर्ती होने का सपना देखा था। मैं पुलिस में भर्ती होकर बहुत ही गौरव का अनुभव कर रहा हूं। मेरी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से मुझे लगता था कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊंगा कि नहीं। यह भर्ती परीक्षा अनुशासित एवं व्यवस्थित थी। इस भर्ती परीक्षा में विभिन्न वैज्ञानिक मानकों जैसे रेडियोग्राफिक एवं वीडियोग्राफी का उपयोग किया गया है। भर्ती परीक्षा की चयन समिति एवं अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि किसी भी परीक्षार्थी के साथ कोई भेदभाव ना हो एवं कोई असंतुष्ट ना हो, जिसे देखकर मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश या भारत के प्रत्येक परिवार का छात्र सपना देख सकता है एवं उसे साकार कर सकता है।
जरूरत है सिर्फ कठिन परिश्रम, पूर्ण समर्पण एवं ईमानदार प्रयास की। मैं समाज सेवा एवं देशभक्ति के साथ पूर्ण समर्पण से इस सेवा में कार्य करूंगा और गांव एवं समाज के छात्रों को आगे बढ़ने में भरपूर सहयोग प्रदान करूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुशवाहा जी। आदरणीय मित्रों, प्रदेश भर के बच्चों का, युवाओं का, जिनसे नाता भांजे भांजी का है, आपका भी है, आज दोहरी भूमिका में है माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मुख्यमंत्री के तौर पर और आपके मामा के तौर पर आपसे आशीर्वाद देते हुए बातचीत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि कृपया आप नवारक्षकों को आशीर्वाद देने के लिए पधारने का कष्ट करें। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। अब 5 बेटे बेटियों को तो मैंने नियुक्ति पत्र दिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं अपना स्नेह और आशीर्वाद पहले फूलों की वर्षा करके सब पर बांटूं और उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करूं। तो ये जरा फूल उठा लो, मैं फूल फेंकने का प्रयास करूंगा। नहीं पहुंचे आपके पास तो भी ये समझना कि मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद आपको मिल गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री
आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे डीजीपी सुधीर सक्सेना जी, राजेश राजौरा जी, एसीएस गृह विभाग, हमारे कर्तव्यनिष्ठ और पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से इन भर्तियों को करने का जिम्मा था संजीव समी जी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारीगण और आज अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने वाले जोश, जुनून और उत्साह से भरे हुए हमारे नव आरक्षक बेटे बेटियों, अब मुख्यमंत्री के लिए तो नव आरक्षक है, लेकिन मामा के लिए भांजे और भांजियों, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अगर आपका चयन हुआ है तो पूरी मेहनत आपकी और प्रतिभा के आधार पर हुआ है, आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है। और इसलिए अपनी मेहनत, अपनी योग्यता, अपनी लगन और अपनी कर्मठता से नव आरक्षक नियुक्त होने के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन हमारा काम केवल बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह नौकरी नहीं है। हमने संकल्प लिया है देशभक्ति का और जन सेवा का। अभी गृह मंत्री भी आपको बता रहे थे और डीजीपी भी कह रहे थे, मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रारंभ से ही जब कबायली हमारे देश की सीमाओं पर घुसे थे, उनको अपनी देश की सीमाओं से खदेड़ने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कश्मीर जाके अपना योगदान दिया था और खदेड़ कर बाहर कर दिया था। चाहे कबायलियों को खदेड़ने का मामला हो, चाहे हैदराबाद एक्शन में ऑपरेशन पोलो हुआ था, हैदराबाद भी पूरे गर्व के साथ मध्य प्रदेश पुलिस गई थी और सफलता प्राप्त करके लौटी थी। गोवा की मुक्ति में भी आपको ध्यान नहीं हो शायद, लेकिन गोवा की मुक्ति का भी आंदोलन चला था और उसके बाद गोवा भारत का अभिन्न अंग बने, इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस का अपना योगदान रहा था। जब जब भारत के किसी हिस्से में, चाहे नागालैंड हो, त्रिपुरा हो, राज्यों में कभी अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने वालों ने सिर उठाया, मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको कुचल दिया, उसमें भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया। और अभी आपको यह बताया गया
और यह सबको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है। अगर मध्य प्रदेश में कभी डकैतों का आतंक था तो पूछना अपने इन वरिष्ठ अफसरों से। हमने तय किया कि मध्य प्रदेश में किसी भी कीमत पर डकैत नहीं रहेंगे और मध्य प्रदेश पुलिस के हमारे कुशल अधिकारियों के नेतृत्व में हमारे पुलिस के जवानों ने डकैतों के आतंक को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। डाकू या तो इस धरती पर नहीं रहे या फिर आत्मसमर्पण करके जेलों में चले गए। आज कोई भी सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। आप ये जान के भी क्षेत्र में जाएं, नक्सलवाद को ये मध्य प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ बैठे हैं, इन्होंने अपने कौशल से, कर्मठता से, देशभक्ति के भाव से अपनी जान हथेली पे रख के नक्सलवाद को रोका तो मध्य प्रदेश की सीमाओं पर रोक दिया। और किसी ने जुर्रत की तो मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे ही जवान थे जिन्होंने एक साल में लगभग 1,14,00,000 रुपए के डकैती नक्सलियों को मार गिराया इसी साल। और इसलिए जब जरूरत पड़ी तो अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने राष्ट्रीय दायित्व का निर्वहन किया तो मध्य प्रदेश पुलिस ने किया। मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, बहुत संजीदगी से कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो चेहरा है, संवेदनशीलता, वीरता, देशभक्ति और अनुशासन, ये कभी बिगड़ने मत देना। यही पूंजी है जिसने मध्य प्रदेश पुलिस का स्थान बनाया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, पुलिस की वर्दी हमने पहनी है, वर्दी की मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं को कभी मत भूलना। यह साधारण वर्दी नहीं है, यह वर्दी है देश की सुरक्षा की, प्रदेश की सुरक्षा की। यह वर्दी है अपराधियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। यह वर्दी है निर्बलों को ताकत देने के लिए। यह वर्दी है अपराधियों को कुचलने के लिए। और यह वर्दी है तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। इस पे कभी कलंक मत लगने देना, इस पे कभी कलंक मत लगने देना। आखिर कितने हैं जिनको यह सौभाग्य मिलता है? कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? कितने लोगों ने मेहनत की थी? उनमें से अगर चुनने वाले आज 6,000 जवान बैठे हैं, चाहे वो बेटे हो चाहे बेटियां हो, तो वो 6,000 में से सौभाग्यशाली आप हैं, आप। और इसलिए इस वर्दी की इज्जत हमेशा रखना, हमेशा रखना। आज एक बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। कभी कभी मौका आता है जब मां अपने बेटा या बेटी से कहती है, मेरे दूध की लाज रखना। आज मैं भी आपसे कह रहा हूं, जिस मां ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता का स्नेह आपने पाया है, जो मां आप पे गर्व करती है, एक आपको जन्म देने वाली मां है और एक हमारी भारत मां है। उस मां के दूध की लाज रखना। देखिए, पुलिस कोई
अलग से अपना चेहरा नहीं रखती। चेहरा कौन होते हैं पुलिस का? वो होते हैं जवान, वो होते हैं अफसर। हम जैसा काम करेंगे वैसा ही पुलिस का चेहरा बनेगा। और इसलिए गर्व और गौरव के साथ हम मध्य प्रदेश पुलिस की साख को बनाए रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने क्षेत्र में जाएं। आरक्षक न्यू है, न्यू। आपका नेतृत्व अफसर करते हैं, लेकिन सबसे नीचे अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पुलिस के आंख और कान और न्यू अगर कोई है तो वो आरक्षक है। आरक्षक उस जमीन में सबसे नीचे काम करता है, बीट में बीट। और बीट में रहने वाले आरक्षक को हमेशा ये पता रहता है कि उसके क्षेत्र में क्या हो रहा, नहीं तो रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, कौन गुंडा है, कौन बदमाश है, कौन बेईमान है, कौन अपराधी है, कौन अवैध काम धंधा करने वाला है, या आखिर देखने की जवाबदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी आखिर किसकी है? ये जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो बीट में जो हमारा काम करता है आरक्षक उसकी है। सबकी जन्म कुंडली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कौन क्या कर रहा है। अपराधियों की गतिविधियां किसी से छुप नहीं सकती, और इसलिए आपकी आंख और आपके कान दोनों खुले रहने चाहिए। और एक बात और आज कहता हूं, हमारी पूंजी है हमारा चरित्र। कई तरह के लोग हमारे आसपास आने का प्रयास करेंगे। जुए सट्टे वाले, अवैध शराब का धंधा करने वाले, गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारी दोस्ती अगर इधर हो जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं साफ साफ कह रहा हूं, छुपा के नहीं कह रहा। ऐसे लोगों से सावधान रहना, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ये अपना जाल फैलाने का प्रयास करते हैं, काले धंधे इनके चलते रहे हैं, और इसलिए ये अपने संबंध हर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सावधान रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप ही तो पुलिस के चेहरे हैं। मैंने हमेशा कहा है, मध्य प्रदेश पुलिस का मतलब है सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल। ये याद कर लेना, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, और दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर। अपराधी आपको देख के कांप जाए, किसी की हिम्मत ना हो कि वो आपके क्षेत्र में अपराध करे। ये हमारा सूत्र है। देशभक्ति जनसेवा तो है ही, लेकिन हमें जनता के लिए, आम जन के लिए, और इसलिए आम आदमी अगर आपको देखे तो उसके मन में ये भरोसा पैदा होना चाहिए कि ये मेरे रक्षक है, मेरे रक्षक है। और ये भरोसा पहले मध्य प्रदेश पुलिस पैदा करती रही है। अभी हमारे गृह मंत्री जी बता रहे थे आपको, जब सिंहस्थ हुआ 2016 में, मैं वो दृश्य भूल नहीं सकता, जब एक बूढ़ी अम्मा ओवर रेलवे स्टेशन से चढ़ नहीं पा रही थी। हमारे पुलिस के जवान ने दोनों हाथों में उठाया और स्टेशन में जो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है, दोनों हाथों में उठा के ले गया। तो लोगों ने कहा, यह है मध्य प्रदेश पुलिस का चेहरा। निर्बल के लिए, दुखियों के लिए, बेसहारों के लिए, न केवल सिंहस्थ में बल्कि कोविड में भी अगर सहारा बनी थी तो मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। मध्य प्रदेश पुलिस बनी थी। और इसलिए मुझे मध्य प्रदेश पुलिस पे गर्व है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता
आप पे गर्व करती है, अपनी जान जोखिम में डाल के। अनेकों लोग जब पीपीई किट पहनते थे, याद करो कोविड का वो दौर, आप भी भूले नहीं होंगे। तब जब लोग अपने घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकलते थे जिंदगी बचाने के लिए, तब पीपीई किट पहन के अगर सड़कों पे जनता की सुरक्षा के लिए, चाहे लॉकडाउन का पालन करवाना हो, चाहे लोगों की सेवा करना हो, सामान दवाइयां पहुंचाना हो, अगर सड़कों पे कोई खड़ा था तो मध्य प्रदेश पुलिस का जवान खड़ा था, हमारी पुलिस खड़ी थी। गौरवशाली इतिहास कई कई नहीं रहे, अपने आप को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, और हमने भी उन परिवारों का साथ नहीं छोड़ा। यह हमारी परंपरा रही है। इस परंपरा को कभी भूलना मत। मित्रों, भर्ती परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी हो, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आपने जो सफलता प्राप्त की, आपकी व्यक्तिगत सफलता है, लेकिन अब जब आपको काम करना है तो काम करना पड़ेगा टीम के साथ, क्योंकि यहां तक तो आप अकेले आ गए, अब आपको आगे जाना है तो अपनी टीम के साथ। इसलिए आज मैं आप सबसे यह कह रहा हूं, टीम वर्क मत भूलना, मिलकर काम करना, साथ काम करना, क्योंकि जितनी सफलता जिसकी जिक्र मैंने आपसे की है, यह सफलता अगर पुलिस ने प्राप्त की है तो टीम के कारण प्राप्त की है, मिलजुल के प्राप्त की है। इसलिए टीम स्पिरिट हम में बनी रहनी चाहिए। एक आपका काम, और मैं पुलिस अफसरों से भी अक्सर ये कहता हूं कि हमारा सड़कों पे निकल, और मुझे गर्व है इस बात का, मैं डीजीपी और पूरी टीम को बधाई देता हूं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख डीजीपी कॉन्फ्रेंस में किया कि सड़कों पे निकल के जनता की जिंदगी की रक्षा अगर कोई करती है सड़कों पे निकलने के मामले में, तो उसमें मध्य प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमारी सड़कों पर उपस्थिति लोगों को आश्वस्त करती है। अपराधियों के मन में यह डर पैदा करती है, और यह हमेशा होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ हमने अभियान चलाया हुआ है, और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, अपराधियों को कुचल दो, नेस्त नाबूद कर दो। जो जनता की जिंदगी से खेलें, उनको कुचलने के हर संभव उपाय करने चाहिए। इसलिए अगर किसी मासूम बिटिया के साथ अगर किसी ने कुदृष्टि डाली, गलत नजर से देखा, तो यह मध्य प्रदेश पुलिस है जिसने बुलडोजर भी चलाने के काम किए, और मैंने कहा कि चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको कुचलने का काम करना है। समाज के दुश्मन ये लोग, सिमी का नेटवर्क था, कुचल दिया मध्य प्रदेश की पुलिस ने। पीएफआईओ, बीच में जेएमबी की गतिविधियां शुरू हुई थी, आतंकवादी गतिविधियां, उसको भी कुचलने का काम मध्य प्रदेश की पुलिस ने किया। और इसलिए हमको इस मामले में दृढ़ता रखते हुए काम करना पड़ेगा। एक हमारी साख बनती है निष्पक्षता से, साख बनती है प्रामाणिकता से, साख बनती है मेहनत से, साख बनती है ईमानदारी से। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पे कभी बट्टा मत लगने देना। सब इज्जत करते हैं अगर हम प्रामाणिकता से अपना काम करते हैं तो। कई एसपी के, पुलिस कांस्टेबल के, हेड कांस्टेबल के, एसआई के, एएसआई के लोग उदाहरण देते हैं कि साहब हो तो पुलिस अफसर ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि लोग आपके नाम का उदाहरण दे कि पुलिस वाला हो तो ऐसा हो। ये आप कर सकते हैं। और इसलिए
इस साख को बनाना और आगे बढ़ाना, यही साख पुलिस की इज्जत भी बनाएगी और हमें आगे भी बढ़ाएगी। हाँ, यह बात मैं जरूर कहता हूं, कर्तव्य के पथ पर चलते हुए अगर कोई कठिनाई आए तो चिंता मत करना, पूरी सरकार आपके पीछे खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी होगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मित्रों, टेक्नोलॉजी से दूर मत भगना। आजकल जिस तरह के क्राइम होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम करते हैं लोग। तो जो आधुनिक तकनीकी है, ढंग से उसको आत्मसात करना, उसे सीखना, ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने में उसका हम प्रयोग कर सकें। एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी से हम लोग अनभिज्ञ रहते थे, लेकिन आप तो अधिकतर न केवल स्नातक है बल्कि बहुत से कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रवीणता रखते हैं, और इसलिए आप इसको ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी युग है। तेज गति से आगे बढ़ रहे समाज को अपराध और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए हमको हर क्षण सतर्क रहने की जरूरत है। साइबर क्राइम आज ऐसी समस्या है जिसमें अलग अलग तरह के कई तरह के अपराध कार्य प्रणालियों में परिवर्तन करके किए जाते हैं, लगातार बदल बदल के करते हैं। इसलिए इससे भी निपटने के लिए आपको व्यावसायिक रूप से दक्ष होना जरूरी है। मैं आप सबसे यह भी कहूंगा कि पुलिस के कामों में हम बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन जब भी कोई संवेदनशीलता का मौका आए, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि एक बूढ़ी अम्मा चढ़ नहीं पा रही थी तो जवान हाथों में लेके चल पड़ा, तो संवेदनशीलता का ऐसा कोई भी काम आए तो जरूर संवेदनशीलता के साथ सेवा की मिसाल कायम करना। पुलिस की ड्यूटी में लगातार तनाव होता है, लेकिन वो तनाव आप पे हावी ना हो पाए। मैं डीजीपी बैठे, गृह मंत्री जी बैठे, मैं जरूर कहूंगा कि हमारे जवान तनाव मुक्त रहे। और अवकाश की बात हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है। निश्चित तौर पर अवकाश देना ही चाहिए निश्चित समय सीमा में, ताकि हम सामान्य रह सकें। उस पर गंभीरता से पूरी टीम विचार करके फैसला करें। मशीन की तरह 24 घंटे काम करना कई बार कुंठा पैदा करता है। इस कुंठा से हमको अपने जवानों को बचाना चाहिए, और इसलिए संस्थागत व्यवस्था भी ये बने, लेकिन इस व्यवस्था के साथ फिटनेस का आप ध्यान रखना। मैं सबसे कहना चाहता हूं, बेटे से और बेटियों से, दोनों से, कि परफेक्ट फिटनेस जरूरी है। मैं काम करता हूं 24 घंटे में से 18 घंटे, और कई बार 19-19, 20-20 घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं योग और प्राणायाम रोज करूं। आप में से कौन कौन करता है एक्सरसाइज रोज? जरा हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ नीचे करो। आरक्षक की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के पहले कौन कौन करते थे? ईमानदारी से बताना। तब थोड़े कम करते थे, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब काम में से अपने लिए समय, और मैं समझता हूं अपनी कार्य प्रणाली का ये अभिन्न अंग बने कि योगा के लिए जो भी एक्सरसाइज आप करो, आपकी रुचि के हिसाब से, शरीर की आवश्यकताओं के हिसाब से उस एक्सरसाइज को आप चुन लेना। मेरा वजन रहता है हमेशा 62 से लेकर 63 किलो तक, इससे ज्यादा नहीं बढ़ने दिया मैंने। लेकिन आपको इतना अंडरवेट नहीं रहना है, मेरे जितना कम भी नहीं होना चाहिए वजन। पुलिस वाला तो दिखना चाहिए,
लेकिन फिटनेस हमारी सफलता की पहली कुंजी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बाकी के लिए काम कर पाएंगे, अगर हम ही स्वस्थ नहीं रहे तो फिर बाकी काम कैसे ठीक से कर पाएंगे। एक बात और, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा और संतुलित रखें। अच्छा आप सोच के देखो, 1 मिनट सोचो सब। मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मुझे फूल बरसाने की क्या जरूरत थी, आपके पास आने की क्या जरूरत थी। लेकिन मैं हमेशा यह मानता हूं कि मुख्यमंत्री का दायित्व अलग चीज है, लेकिन मैं आपका शुभचिंतक भी हूं, आपका अभिभावक भी हूं, और इसलिए मेरी इच्छा होती है कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं, आपके सिर पे हाथ रखूं, आपको गले लगाऊं, क्योंकि मेरे अपने हैं। यह संवेदना क्यों नहीं होनी चाहिए बताइए। गरीब से गरीब आदमी मिलता है तो मेरे पुलिस के मित्र जो सुरक्षा में लगे रहते हैं, उनकी ड्यूटी है मैं सुरक्षित रहूं। वो कोशिश करते हैं, घेरा बनाते हैं, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। मैं कूद काद के पहुंच जाता हूं, हर किसी को गले लगा लेता हूं, और उससे जो आनंद मिलता है वो अद्भुत होता है। आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं, और इंसान वही होता है जो दूसरे से प्रेम करता है। तो आम जनता के साथ आपका व्यवहार अच्छा और संतुलित हो, उसको लगे कि आपसे बात कर सकता हूं। नहीं तो वर्दी देख के कई लोग डरते हैं, भैया ये तो पुलिस वाले हैं, कौन चक्कर में पड़े। और अपराधी कांप जाए देख के। मैं अच्छा बर्ताव करने की बात कर रहा हूं तो अपराधियों के लिए नहीं कर रहा, अपराधी कांप जाए देख के, उसके लिए तो मेरा खुला आदेश है। उनको तबाह किए बिना काम नहीं चलेगा। और मामा का बुलडोजर तो चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, जहां गड़बड़ होती है। मैं 2-3 बातें आपको और बता के, एक मैं कई बार मैंने कुछ कार्यक्रमों में कहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आपके लिए भी आवश्यक है। अच्छा काम करने के लिए हम संतुलन कैसे रखें, हम सफलता कैसे प्राप्त करें। मैं कहता हूं, आपके लिए भी कह रहा हूं, 4 गुण चाहिए। पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब जहां आपकी ड्यूटी है वहां फील्ड में घूमते रहो। अपने डीजीपी साहब भी कई बार जवानों को लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं। पांव में चक्कर का मतलब है अगर हम घूमते रहेंगे तो हमारी पकड़ पूरी बीट पे, पूरे क्षेत्र पे रहेगी। लगातार भ्रमण करते रहें। मेरी बात समझ गए ना? पांव में चक्कर। दूसरा है मुंह में शक्कर। अगर कोई कंप्लेंट लेके आए, कोई शिकायत लेके आए, कोई एफआईआर कराने आए, अपनी बात कहने आए, तो वो ढंग से उससे बात करें, संवेदना के साथ उसको सुने। नहीं तो वो बोलते बोलते ही कांप रहा है कि पुलिस वालों के सामने बैठे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, जनता के लिए। औरों को शीतल करे, आपहु शीतल होए। प्रेम से बोले, मीठी वाणी, सज्जनों के लिए, जनता के लिए, दुष्टों के लिए नहीं कह रहा मैं। तो मुंह में शक्कर। सीने में आग का मतलब है काम करने की हमारा जुनून होना चाहिए। मेरे क्षेत्र को अपराध मुक्त रखूंगा, मेरे अधिकारियों ने मुझे जो ड्यूटी दी है उसको पूरी करूंगा। ये आग अंदर जलेगी तो सफलता प्राप्त होगी। और माथे पे बर्फ का मतलब है धैर्य रखें। कई बार उल्टा हो जाता है कि सीने में आग नहीं रहती लेकिन दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है। और वैसे में कई बार गड़बड़ हो जाती है।
और उसमें कई बार कठिनाई में भी अपन पड़ जाते हैं। ये जो मीडिया वाले हैं ये बड़े तेज हैं, ये हर जगह अपना ये लेके घूमते रहते हैं। जरा भी कहीं हमसे इधर उधर का शब्द निकला तो फौरन ने कैच किया और टीवी में दिखाया कि देखो पुलिस वाला। ये औरों को ज्यादा नहीं देखेंगे, हमें ज्यादा देखेंगे। और कई बार लाखों में कहीं एक आध घटना होती तो वो ही आ जाती कि ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो, ये पुलिस वाला देखो। तो बोलने में, चालने में संतुलन रहना चाहिए और कार्रवाई करने में धैर्य की जरूरत है। एक बात और, एक कहानी मैं सुनाता हूं। एक जगह एक मंदिर बन रहा था। मंदिर के निर्माण के काम में मजदूर लगे हुए थे, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहे थे। पत्थर तोड़ने वाले मजदूरों को दिक्कत तो थी, स्वाभाविक रूप से पसीना टपक रहा था, फिर भी वो पत्थर तोड़ रहे थे। एक साधु वहां से निकले तो निकलते निकलते उन्हें पहले मजदूर के पास पहुंच गए और उससे पूछा क्या कर रहे हो। तो मजदूर ने जवाब दिया कि अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता, किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। आ गए, क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या तुम्हें। बहुत गुस्से में था वो। साधु चुपचाप आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, क्या कर रहे हो। तो दूसरे मजदूर अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा कि बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। गुस्सा नहीं था, शांत था। तीसरे के पास पहुंचे, बाबा तुम क्या कर रहे हो। तो तीसरे ने कहा, उसका चेहरा आनंद से दमक रहा था कि देखिए सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैं सौभाग्यशाली हूं। जो पत्थर भगवान के मंदिर में लगेंगे उन पत्थरों को तोड़ने का काम मेरे हाथों को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं भगवान का मंदिर बनाने के लिए पत्थर तोड़ने का काम कर रहा हूं। बेटे बेटियों, काम एक, पत्थर तोड़ना। दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है इसलिए मजदूरी कर रहा हूं, और भगवान का मंदिर बन रहा है तो मंदिर में जो पत्थर लगेंगे वो तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। काम ही एक, दृष्टिकोण 3। अब आप चुनना कि दृष्टिकोण काम करते समय कौन होना चाहिए। अरे पुलिस में भर्ती हो गई तो अफसरों ने निर्देश दिए तो भटक रहा हूं, ना सो पा रहा हूं, ना खा पा रहा हूं। एक तो ये हो सकता है काम फंस गए, जैसे तैसे ड्यूटी पूरी करना है। दूसरा ये कि नौकरी कर रहे हैं। लेकिन तीसरा यह है कि जनता की सुरक्षा का दायित्व अगर किसी का है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर बना के प्रदेश और देश की प्रगति और विकास का दायित्व किसी का है तो वो मेरा है। मैं सौभाग्यशाली हूं और इसलिए मैं काम कर रहा हूं इतना बड़ा। यह तीसरा दृष्टिकोण अगर रहा तो काम में आनंद आएगा। और इसलिए आज आप अपने कर्तव्य के पथ पर, अभी तो ट्रेनिंग होनी है सर, कठिन प्रशिक्षण से भी आपको गुजरना है। और इसलिए मेरा यह भी कहना है कि यह प्रशिक्षण जीवन भर इस सेवा में आपके काम आएगा। तो प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान देना, मन लगा के हर एक चीज सीखना। हमारे गृह मंत्री जी अभी बता रहे थे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से एएसआई, एएसआई से एसआई। तो आज जहां हो काम करते करते आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी होता है और वैसे भी अवसर मिलते हैं। तो वहां से और आगे बेहतर काम करो, अपनी जिंदगी को जनता की सेवा के द्वारा अपराधियों को कुचल के आप सफल करके दिखाओ।
आपके मन में यह भाव हो कि अपनी ड्यूटी पूरी करके मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं, भारत माता की सेवा कर रहा हूं, अपने प्यारे मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हूं, मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। सेनानी करो प्राण अभय, सेनानी करो प्राण अभय। अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। आगे बढ़ो और सफलता हासिल करो। मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और किसी भी कठिनाई में डरना मत, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। बाकी चीजों का ध्यान हम रखेंगे। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपसे आग्रह है कृपया सम्मान अपना स्थान धारण करें को सौंपने का। पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तदुपरांत माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को भी स्मृति चिन्ह। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय अब स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चयन एवं भर्ती आदरणीय श्री संजीव शमी जी स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी को। और उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग मध्य प्रदेश डॉक्टर राजेश राजौरा जी को। डॉक्टर राजेश राजौरा जी को। आदरणीय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व्यक्त करने के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में मौजूद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय चयन एवं भर्ती श्री संजीव शमी जी को।